बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर देकर ओ यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देकर ओ यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पले पले ओ यहाँ पले पले होती है पूजा, यहाँ पले पले होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के। जो उतरती है जो उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में रहते श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में तो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में राग समाए, ओ नजर फिर भटकती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर देकर सोते हैं सौदे, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। बोली नाम सरकार की जय। अरे बहुत कीने प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले
गोस्वामी जी महाराज मानस प्रसंग में केवट भैया का प्रेम उल्लेखित किया है और ये प्रसंग उस समय का है। श्री राघवेंद्र सरकार सियाजू और भैया अनुज लक्ष्मण के साथ गंगा पार होने के लिए केवट भैया से नाव मांगे हैं और केवट भैया बहुत बात करने पर नाना प्रकार का भगवान से वार्ता किया है। प्रभु आपके रज में तो जादू है और इस जादू का मर्म मैं भली बात जानता हूँ। और जब भगवान राघवेंद्र सरकार का चरण पखार लेते हैं केवट भैया अपना पीते हैं, पूरे परिवार को पिलाते हैं और अपने पितृजनों को पिलाते हैं, सकल समाज को पिलाते हैं। फिर भगवान को आदर पूर्वक नैया में बिठा करके और फिर गंगा के पार कुछ ले जाते हैं। गंगा पार होने के बाद भगवान राघव सरकार केवट भैया को कुछ देने के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि केवट उतरे दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कयऊ कृपाल रेणु उतराई, कयऊ कृपाल लेहु उतराई। केवट चरण गए कुलाए, केवट चरण गए कुलाए। नाथ आजो मैं काग न पावा, मिटे दोष दुखदारी दे दावा। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आज देन विधि बनी भली भूरी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। राघवेंद्र सरकार अपने मन में सोचते हैं और सकुचा जाते हैं कि केवट को उतराई में क्या था। उसी समय सियाजी अपने पिए की गति को समझ लेती हैं और प्रसन्न मन से तुरंत जो अपने कर में मणिमुद्रिका धारण की थी तुरंत उतार करके रघुनाथ जी के हाथों में रख देती हैं। कहती हैं कहूँ कृपालु लेहु उतराई, केवट चरण गए कुलाए। राघवेंद्र सरकार प्रसन्न मन से केवट भैया से कहते हैं केवट भैया ये आप अपनी उतराई ले लीजिए। और जब उतराई की बात आती है तो केवट अकुला जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं और भगवान राघवेंद्र के श्री चरण कमल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं हे नाथ, आज मुझे क्या नहीं मिल गया है। मेरे सारे जन्म जन्मांतर के दुख क्लेश दारिद्र सब मिट गए थे। बहुत दिन तक प्रभु मैंने मजूरी की, लेकिन आज विधाता ने मेरी सुनी है। आज मुझे भरपूर मजदूरी, मेरा मेहनताना मुझे मिल गया। कहते हैं राघवेंद्र, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए दीनदयाल, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आप हम पे अनुग्रहित रहें, अनुग्रह करते रहें, बस यही चाहिए। और कहते रघुनाथ, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जब लौटते समय आप आएंगे, मुझे कुछ भी देंगे, जो भी कुछ देंगे मैं उसको साथ स्वरूप उसको सर पे धारण कर लूँगा, स्वीकार कर लूँगा। इसलिए राघवेंद्र सरकार केवट भैया से बहुत अनुनय विनय करते हैं, बारंबार समझाते हैं। बहुत यकीन प्रभु लखन से मैं कछु केवट ले, लखन भैया भी मनाते हैं, सिया जी मनाते हैं। और जब केवट भैया ने कुछ लिया नहीं है, राघवेंद्र सरकार उनको विमल भक्ति दी है साहब, ऐसा वरदान दिया है कि भक्ति विमल हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। निर्मल भक्ति का वरदान दिया राघवेंद्र सरकार ने। विदा के करुणा यतन भगति विमल बरदे। इसके बाद जन करि रघुकुल नाथा, मुझ पर थे बनायो माता। सिय सुर सरी कयऊ कर जोरी, मात मनोरथ पुरवे बेमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जही पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जही पूजा तोरी। राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण भैया और सिया जी गंगा जी में स्नान करते हैं और शिव जी की पार्थिव शरीर बना करके उनकी पूजा करते हैं। और सिया जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से वरदान मांगा है, कहा हे मैया मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और अपने देवर के संग कुशल पूर्वक आकर के आपकी मैं पूजा कर सकूं। ऐसा वरदान सिया जी ने गंगा जी से मांगा है। और जब गंगा जी की वाणी, जब सिया जी की वाणी गंगा जी सुनती हैं तो कहते सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, वही तब विमल बारी बरबानी। सुनी रघुवीर प्रिया देही, तब प्रभाव जग विदिति न केहि। लोक होहि विलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मुहि दीन बढ़ाई। तदपि देवे मैं देवी असीसा, सफल हो नहीं निज बागीसा। सफल हो नहीं निज बागीसा। प्रेममयी वाणी सुन करके सिया जी की गंगा जी कहती है कि हे रघुवीर जी की प्रिया जानकी जी, सुनो, आपका प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है, और आपकी ही कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। आप जब करुणा करती हो, सारी सिद्धियां हाथ जोड़े सेवा में खड़ी हो जाती हैं। इसलिए तुमने जो मुझको बड़ी विनती बड़ाई की है, मेरी बड़ाई की है, मेरी विनती की है, ये तो मुझ पर आपकी कृपा ही है। और आपने मुझे बढ़ाई दी है, मेरा मान बढ़ाया है। फिर भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ। तथास्तु, ऐसा ही हो। अब प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहि जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ और देवर
देवर सहित कुशल पूर्वक श्री अवध को लौटोगी, तुम्हारी सारी मन कामनाएं जो हैं पूर्ण हो जाएंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ऐसा आशीर्वाद गंगा जी ने सिया जी को दिया है। और गंगा जी के वचन को सुन करके सिया जी हर्षित हो जाती हैं और कहते हैं, गंगे वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कयऊ घर जाहू, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। तीन वचन गुह कम कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। जहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटे में करब सुहाई। तब मोहि कहाँ जसि देव रजाई, सोई करिहूँ रघुबीर दुहाई, सोई करिहूँ रघुबीर दुहाई। मंगल के मूल गंगा जी के सुंदर वचन को सुन करके श्री सीता जी आनंदित हो गई हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह को बुलाया है और कहा है, भैया अब आप घर को लौट जाओ। ये सुनते ही निषाद राज गुह का मुख सूख गया, साहब चेहरे से कांति हीन हो गई और हृदय में दाग उत्पन्न हो गया, कलेजा जलन होने लगा कलेजे। हाथ जोड़ करके निषाद राज गुह दीन वचन में भगवान से कहते हैं, रघुनाथ मेरी विनती सुन लो। रघु शिरोमणि, हे नाथ, मैं आपके साथ रह करके रास्ता दिखा करके 4 दिन कुछ आपके इसी चरण की सेवा करके, और हे रघुराज जिस वन में आप जाकर के रहेंगे ना, वहां मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब आप जैसा मुझे आदेश करेंगे, हे रघुवीर आपकी दुहाई आपकी सौगंध मैं वैसा ही करूंगा। इस प्रकार से निषाद राज गुह का जो स्वाभाविक प्रेम है, निर्मल प्रेम है, रघुनाथ जी ने देखा है और उस प्रेम को देख करके राघवेंद्र सरकार उनको अपने साथ ले लिया। इससे निषाद राज गुह के हृदय में अपार आनंद छाया हुआ। फिर निषाद राज गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुलवाया है और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। अरे सहज स्नेह राम लखितासु, संग लेन गुह हृदय हुलासु। उन गुह ज्ञाति बोली समलीने, करि परितोष बेदा तब कीन्हे, करि परितोष बेदा तब कीन्हे। तत्पश्चात तब गणपति शिव सिमर प्रभु नाय सुर सरिमान। सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। सखा अनुज सिय सहित बन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु राघवेंद्र सरकार से राम जी, गणेश जी और भगवान शिव का स्मरण करके तब गंगा मैया को मस्तक नमा करके नमस्कार पूर्वक सखा निषाद राज जी को साथ में लेते हैं और छोटे भाई लक्ष्मण जी श्री सीता जी सहित वन को गमन करते हैं। और फिर तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रांति कृति करि रघुराई, तीरथ राजु दीखे प्रभु जाए, तीरथ राजु दीखे प्रभु जाए। और उस दिन पेड़ के नीचे निवास किया है राघवेंद्र सरकार ने
और लक्ष्मण जी और सखागों ने विश्राम की सब सुव्यवस्था बनाई है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर के तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन करते हैं। बोले प्रयागराज भगवान की जय। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरे से मीतु हितकारे चारि पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश हित चारु क्षेत्र अगम गढ़ो गाढ़ सुहावा सर्व सपन हु नहीं प्रतिपक्ष निभावा सेन सकल तीरथ बरबीरा कल सयनी के दल रघुबीरा संगम सिंहासन सुठी सोहा शत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा चमर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा देखी होई दुख दारिद भंगा। और प्रयागराज की महिमा क्या है? उस राजा का सत्य मंत्री है, शुद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेड़ी माधव जी शनि के हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों से भरा धर्म अर्थ काम और मोक्ष भंडार है और पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ ऐसा किला है जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु पा नहीं सकते, अर्थात पाप कभी जीत नहीं सकता। संपूर्ण तीर्थ ही सबके श्रेष्ठ और वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े बड़े रणवीर धीर हैं। गंगा यमुना और सरस्वती का जो सुंदर संगम है उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है, अक्षय वट छत्र है और मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की जो सुंदर तरंगे हैं श्याम और श्वेत वर्ण की चमर है जिनको देख करके ही दुख और दारिद्रता जीव का नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से वही सुकृते साधु सुचे पावहि सब मन काम बंदी वेद पुराण गण काहि विमल गुण ग्राम। और पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ प्राप्त कर लेते हैं, सभी मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह जो भाट हैं जो उनके निर्मल गुणगान करते रहते हैं, बखान करते हैं गुणों का। इसी का अनुष्ठान है। और फिर मेरे बाबा लिखते हैं प्रयागराज की महिमा बताते हैं। देखो कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कल से पुंज कुंजर गराओ अस तीरथ पति ने की सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा कहीं सिय लख नहीं सकहीं सुनाई से मुख तीरथ राज बढ़ाई करी प्रणाम दे खत बन पागा कहत महात्म अति अनुरागा कहत महात्म अति अनुरागा। बापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए जो सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव है, महत्व है, महात्म्य है, कौन कह सकता है साहब। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र कुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी अपार सुख पाया है उस छटा की। और उन्होंने अपने श्रीमुख से श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी और सखा निषाद राजगुरु को
तीर्थराज की महिमा बताई है। तदंतर प्रणाम पूर्वक वन और बगीचों को देखते हुए राघव सरकार बड़े प्रेम से सुंदर महात्म्य कहते हुए और इस प्रकार से श्री राम जी आकर के त्रिवेणी जी का भी दर्शन किया है, जो स्मरण करने से सब सुंदर मंगलों की देने वाली है। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा किए राघव सरकार, और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का भी उन्होंने पूजन किया है। इसके उपरांत अब राघव सरकार भरद्वाज जी महाराज जी के पास आए हैं, उन्हें दंडवत पूर्वक बड़े प्रेम से प्रणाम किया है, और भरद्वाज जी महाराज को अपार प्रसन्नता होती है। हर्षित भाव से प्रफुल्लित मन से उठते हैं और रघुवर को अपने हृदय से लगा लेते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करते दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। मुनि भरद्वाज जी का जो मन है, आनंद उनके हृदय में, मन में जो आनंद उत्पन्न होता है साहब, उस आनंद की सीमा नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई है, अपार हर्ष है उनके हृदय में। और दीन यशेष मुनि सुर, अति आनंद अस जान। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी महाराज प्रसन्न मन से राघवेंद्र सरकार को आशीर्वाद दिया है, और उनके हृदय में ऐसा जान करके अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित साक्षात राघवेंद्र सरकार के दर्शन करा दिए। मानो हमारे सारे संपूर्ण सुकृत पुण्यों के फल को ला करके आंखों के सामने रख दिया। इस प्रकार से कुशल छेन पूछते हैं और कहते हैं, कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन केने। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल प्रश्न पूछ करके और मुनिराज भरद्वाज जी महाराज भगवान को आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उनको संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर स्वादिष्ट कंद मूल फल और अंकुर ला करके भगवान को दिए हैं, अर्पित किए हैं। और फिर श्री सीता जी, लखन भैया और निषाद राजगुरु सहित भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रेम भाव से उन सुंदर मूल फलों को बड़ी प्रसन्नता के साथ, रुचि के साथ खाया। रसिय सहित जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। भरद्वाज मुनि बचन उचारे। भगवान राघवेंद्र
उस सर्व सामग्री अर्पित करके भगवान उसका भोग लगाए हैं। और फिर भगवान की जो थकावट है थोड़ा कम हुआ और फिर राघवेंद्र सरकार सुखी हो गए, संतुष्ट हुए। तब भरद्वाज जी ने अपनी कोमल विनीत वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे आज सफल तप तेरे त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सकल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम जी, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सब सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सारा सिद्ध हो गया और आज पूरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। और जो लाभ की सीमा है, जो सुख की सीमा है, हे प्रभु आपके दर्शन को छोड़ करके अब दूसरा कुछ नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं तृप्त हो चुकी हैं। अब कृपा करके प्रभु यही वरदान दो कि मैं आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम नित्य निरंतर ऐसे ही बना रहे। लाभ अवध सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बर एहू, अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सरसीज सहज स्नेहू, निज पद सरसीज सहज स्नेहू। आपके चरणों में मेरा नित्य निरंतर ऐसे ही प्रीत बनी रहे राघव सरकार, यही हमको आशीर्वाद दुआ। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपन नहीं, किए कोटि उपचार, तब लगी सुख सपन नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़ करके मनुष्य आपका दास नहीं होता है नाथ, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता है। इसलिए जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक कुछ भी संभव नहीं ना। हर सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अधाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जही मुनि से तुम आदर देहू, जही मुनि से तुम आदर देहू। भरद्वाज महाराज जी की जब ऐसी वाणी राघवेंद्र सरकार सुनते हैं, उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला दृष्टि से अब वो सकुचा जाते हैं। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए रघुवर ने भरद्वाज मुनि का सुंदर श्रेयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कह करके सुनाया है। भगवान तो लीला कर रहे हैं और अपने उस दिव्य लीला ऐश्वर्य को छुपाने के लिए और जो भरद्वाज जी महाराज
उनके लिए कहे थे, उस भाव को दबाने के लिए अब राघवेंद्र सरकार भरद्वाज जी की ही बड़ाई करने लगे और कहते हैं, हे देव, हे मुनीश्वर, जिनको आप आदर दे वही बड़ा है प्रभु, और वही सब गुण समूह का घर है। आपकी जिस पर कृपा हो जाए। इस प्रकार से श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो गए और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो वचनों से कहा नहीं जा सकता। और फिर अरे मुनि रघुबीर परस्पर नमहि, एक दूसरे को प्रेम भाव से प्रणाम पूर्वक बचन गोचर सुख अनुभवहि, बचन अगोचर सुख, ऐसी वाणी में दोनों की भक्ति को, दोनों की प्रीति को वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रीति का ऐसा सुख रघुवर सरकार को प्राप्त होता है। यही सुख भरद्वाज जी महाराज अपने आप को महसूस करते हैं। और फिर जब ये समाचार प्रयागराज के निवासी लोग सुनते हैं, और जितने भी वहां पे ब्रह्मचारी हैं, तपस्वी हैं, मुनि हैं, सिद्ध हैं और उदासी हैं, और जब सुनते हैं श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को वो देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं, और ये सुनते हैं भरद्वाज जी के आश्रम में सुंदर दो कुमार आए हैं, बस सब दौड़ पड़े। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटता पैसे मुनि सीधि उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भयल ही लोचन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताए, फिरे सराहत सुंदरताए। सभी सिद्ध मुनि तपस्वी जितने भी प्रयागराज में जितने भी प्राणी थे, मानव थे, सिद्ध मुनि थे, ऋषि थे, सभी लोग जब ऐसा समाचार सुनते हैं कि राजा दशरथ जी के सुंदर दोनों सुकुमार अपनी भार्या सिया जी के साथ भरद्वाज जी मुनि आश्रम में पधारे हैं, सभी लोग सहसा दौड़ पड़ते हैं, उमड़ पड़ते हैं और ऐसे सुंदर छवि को अपने नेत्रों से निहारने लगते हैं। और फिर उस सुंदर छवि को पा करके आनंद विभोर हो जाते हैं। भगवान के सौंदर्य की सराहना करते हैं आपस में, और ऐसा सराहना करते करते सब लोग अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। फिर राघवेंद्र सरकार राम के न विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरनाय। रघुवर सरकार ने रात्रि में भरद्वाज जी महाराज जी के आश्रम में विश्राम किया है, और प्रातः काल प्रयाग जी में स्नान करके और प्रसन्नता के साथ भरद्वाज जी मुनि और समस्त मुनियों को शरणवा करके श्री सीता जी और लक्ष्मण जी और सखा निषादराज गुह के साथ फिर वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से राम से प्रेम कहूं निपाही, नाथ कहीं हम कहीं मग जाई, मुनि मन भी हसी राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूं आही, साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित
राघवेंद्र सरकार ने प्रेम भाव से भरद्वाज जी महाराज जी से पूछते हैं हे मुनिवर, मैं किस मार्ग से जाऊं, मैं किधर जाऊं? भरद्वाज जी महाराज अपने मन में बेहस जाते हैं और राघवेंद्र सरकार से कहते हैं, हे राम, आप तो ऐसे पूछते हो जैसे आपको कुछ पता नहीं। आपके लिए तो समस्त मार्ग सुगम है, आप जिस मार्ग से चाहो उसी मार्ग से निकल जाओ। और फिर भरद्वाज जी महाराज अपने शिष्य को बुलाते हैं और उनकी वाणी को सुनते ही 50 शिष्य आ जाते हैं सेवा में, और जिनके हृदय में भगवान के प्रति इतना अनुराग है, प्रेम है, वो सब एकत्रित हो जाते हैं और कहते हैं, सरकार मैंने रास्ता देखा है, चलिए मैं बताता हूँ। फिर मुनि भरद्वाज जी महाराज 4 शिष्य देते हैं रघुवंश को, और वो शिष्य जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत पुण्य इकट्ठा कर लिए, श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके और इसी की आज्ञा पा करके हृदय में बड़े ही आनंद भाव से होकर के चलते हैं। मुनि बट 4 संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सबके में, करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले हैं रघुराई। राम निकट जब निक सही जाई, देख हृदय सु नारी नर धाये, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाए, फिरहि दुखित मनु संग पठाए। और इस प्रकार से रास्ते में जिस गांव से, जिस रास्ते से, जिस पथ से रघुवर सरकार निकलते थे, और उस गांव में, उस मार्ग में सभी स्त्री पुरुष दौड़ करके उनके रूप को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और जन्म का फल पा करके वे सदा के लिए, सदा के अनाथ अब सनाथ हो जाते हैं, भगवान का दर्शन पाते हैं और मन को नाथ के साथ भेज करके शरीर के साथ ना रहने के कारण दुखी होकर के लौट आते हैं। भगवान को देखते ही उनमें ही मन रम जाता है, शरीर की शुद्धि खो जाती है, और फिर जब लौटते हैं ना तो लगता है प्राण वहीं पे है, केवल शरीर ही शरीर है। अरे विदा किए बट विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमन जले, जो शरीर सम श्याम। तदंतर रघुनाथ जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया है, और वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पा करके लौटे। यमुना जी के पार करते ही सबने यमुना जी के जल में स्नान किया है, और जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का यमुना जी। अब यमुना जी के तीर पर भगवान स्नान करते हैं, और वहाँ के जो तीरवासी हैं, नर नारी हैं, अपने अपने काम को छोड़ करके और फिर भगवान के दर्शन के लिए दौड़ते हैं। अरे सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी, लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाए, अति लालसा बसहि मन माही, नाम गाऊं बूझत सकु
जाई, नाम गाऊं बुझत सको चाही। जे तिन महु बय बिरधि सयाने, तिन करि जुग ते राम पहिचाने, तिन करि जुग ते राम पहिचाने। यमुना जी के किनारे पर जितने भी रहने वाले स्त्री पुरुष हैं, ये सुन करके कि निषाद राज्य के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदर स्त्री आई हुई है, ये सब ऐसा सुन करके सबने अपना अपना काम छोड़ करके, अपना काम काज भूल करके दौड़ कर और लक्ष्मण जी, राम जी और श्री सिया जी का सौंदर्य देख देख करके अपने भाग्य की सराहना करते हैं। अहो भाग्य, मैंने ऐसे सुकुमार, ऐसे परम रूपवती सुंदर स्त्री के दर्शन किए। और ऐसा लालसा उनके हृदय में उत्पन्न होती है कि इनका परिचय क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है। ऐसी उत्कंठा उनके हृदय में जागृत होती है, पर वे नाम गांव पूछते हुए सकुचाते हैं, कैसे पूछूं मैं। कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, अरे जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दातु नाम, हे बबुआ आपन बता दातु नाम। कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, कहाँ से अइला धनुर्धर बटोही, जइबा कहाँ कौन धाम, हे बबुआ आपन बता दातु नाम, हे बबुआ आपन बता दातु नाम। ऐसी लालसा होती है राघवेंद्र सरकार का परिचय जानने के लिए। और जो वह वृद्ध चतुर लोग हैं, उन्होंने किसी योजना से, किसी व्यक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लेते हैं। और सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पे तो आय सो पाए, सुनि सब साध सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाई। सारी कथा लोगों को सुनाई है कि पिता की आज्ञा पा करके ये वन में आए हैं। ये सुन करके सब लोग दुखित हो जाते हैं और पछता है कि राजा रानी ने ये अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति देश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागे, मन क्रम बचन राम अनुरागी। राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण और सिया जी के साथ वन पथ पर चले जा रहे हैं और उसी अवसर पर एक तपस्वी आते हैं जो तेज का पुंज और छोटी अवस्था का सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते साहब, अथवा वह कवि थे जो अपना परिचय नहीं देना चाहते। वह बैरागी के वेश में थे, मन और वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के प्रेमी थे, अनन्य थे। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को बहुत से लोग छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में अप्रसंगिक और ऊपर से जुड़ा हुआ सा लगता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं इस प्रसंग के रखने का क्या रहस्य है, वो तो वही जाने, परंतु ये छेपक तो नहीं हो सकता। तब तापस को जब कभी
अलखित गति कहते हैं, अलखित गत कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है साहब। हमारी समझ में तो ये तापस श्री हनुमान जी थे या पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज थे। और फिर सजल नयन तन पुलके निज इष्ट देव पहचान, परहु दंड जिमि धरनि तले दशा न जाई बखान। अपने इष्ट अपने आराध्य को पहचान करके उस तेज पुंज के नेत्रों में अश्रु धारा भराई और शरीर पुलकावित हो उठा। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता साहब। इस प्रकार से ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, 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 तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, जो भी करा लो रागो सब तेरी मर्जी, जो भी करा लो रागो सब तेरी मर्जी। चाहे चाहे दे दो सजाया इनाम। ओ मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम। बोले राहु सरकार की जय। कथा विसर्जन हो कहे बाबा शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जान की करऊं सदा कल्याण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी